brought to you by Infinix. अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। हम 90 के दशक की बात करें, मेरे रिसर्च टीम ने बताया कि बीबीसी को काशीराम जी ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम और मुलायम एक साथ हो जाएं तो ये सारे सामाजिक समीकरण जो बताए जा रहे हैं और भावनात्मक वो ध्वस्त हो जाएंगे। ये एक बड़ा प्रयोग माना गया था। इनफैक्ट जब 2019 में बसपा और सपा साथ आती है तब भी कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती सत्ता में वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो ये गठबंधन है। ऐसे में उस प्रयोग की जमीन क्या थी और वो क्यों असफल रहा? गेस्ट हाउस कांड के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि कई प्रसंग ऐसे हैं, कई नौकरशाहों ने लिखे हैं कि किस तरह से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह को घंटों इंतजार करना पड़ता था काशीराम से मिलने के लिए। इस तरीके के तमाम प्रसंग। पंचायत चुनाव में बसपा को लगा कि सपा ने उनके साथ घात किया है। क्या परिस्थितियां थी सर 90 के दशक की? क्योंकि जब गोली चल गई और वो एक मुलम्मा चढ़ा दिया गया कि मुल्ला मुलायम कह दिया गया क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, तब कई लोग कहते थे कि साहब अब तो इनका राजनीति में वापसी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक 3 बरस के भीतर ही, 2-2.5 बरस के भीतर ही वापसी भी की। तो वो 90 के दशक की जरा पॉलिटिकल अलायंसेस के बारे में बताइए। देखिए, जब इन्होंने गोली चलाई तो एक समाज इनके बिल्कुल खिलाफ हो गया हिंदू की। इन्होंने आंदोलनकारियों पे, हिंदुओं पे गोलियां चलाई तो इनको बड़ा विचार करना पड़ा कि अब हम क्या करें और कैसे राजनीति पे अपनी फाइट करें, क्योंकि हिंदू वर्ग इनसे काफी नाराज हो गया था। तब इन्होंने ये जो है 2 बातें सोची। एक तो ये कि मुसलमानों के प्रति इन्होंने जो है अपना प्रेम बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि इन्होंने काशीराम से बात करनी शुरू कर दी और इनको भी ये लगा कि अगर काशीराम के साथ जो वर्ग जुड़ा हुआ है अति पिछड़ों का और मुसलमान, ये लोग अगर साथ आ जाएं तो हमारी जो है वो बहुत मजबूती आ जाएगी हमारी पार्टी में और हम दोनों लोग मिल करके यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। इन्होंने इस बात को लेकर के काशीराम से काफी मिलने की कोशिश की और एक दिन इनको इस बात पर सफलता भी मिली कि ये उनसे मिले और उनके पैरों के पास बैठ करके इन्होंने जो है उनसे ये बात कही और कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में राज कर सकते हैं। काशीराम इनकी बात से सहमत हो गए और अल्टीमेटली जब चुनाव हुआ तो ये दोनों लोग मिलकर के इन्होंने जो वहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफलता पाई। और उस दिन से ही जो है इनको लोग जो है मुल्ला मुलायम, मुसलमानों को ये लगा कि हमारा रहनुमा अगर कोई है तो वो मुलायम सिंह है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मुसलमान इनको काफी मानने लगा। आज भी जो है मुसलमान इनके पक्ष में काफी हद तक वोट करता है क्योंकि उसे और कोई पार्टी नजर नहीं आती है। राहुल जी, 90 के दशक के मुलायम सिंह, हमने देखा 80 के दशक के उत्तरार्ध में किस तरह से उन्होंने स्विच किया, कभी वीपी, कभी चंद्रशेखर, कभी चौधरी देवीलाल। और 90 के दशक में बताते हैं कि उनके लिए भी 2 बार मौका आया जब वो पीएम बन सकते थे। गंभीरता से उनके नाम पर विचार हो रहा था, समीकरण ऐसे बन रहे थे। और एक दफा मौका आया जब सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कह दिया वी हैव द नंबर्स। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद उस नंबर की गणित को गड़बड़ कर दिया। देखिए, पहला 1990 के बाद का जो पीरियड है मुलायम सिंह यादव का, मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे ग्रो करते हुए, आप ये याद रखिए, जब आप जिक्र कर रहे थे कि 1989-90 में जब वो मुख्यमंत्री बने अजीत सिंह वाले, उसमें एक बात याद रखिए कि मुलायम सिंह यादव उस समय यूपी के पार्टी के अध्यक्ष थे, जनता दल के। मैंने उनसे पूछा कि उस समय आपने कैसे पीटा अजीत सिंह को? कहते टिकट तो हमने ही दिए थे। क्या है कि अजीत सिंह हैड ए स्टेटस ऑफ एन आउटसाइडर। अजीत सिंह बाहर से आए थे, उतने मजे वो खिलाड़ी नहीं थे, दिल्ली पे ज्यादा फोकस था। तो मुलायम सिंह यादव ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को पहले से ही अजीत सिंह से सटने को बोल दिया। जब वो उनसे सट गए तो उनको टिकट मिल गया और वो बाद में मुलायम सिंह ऑन पेपर लगा कि अजीत सिंह कोटे से आए हैं, पर असली प्रतिबद्धता उनकी मुलायम सिंह के प्रति थी। जी, क्या है कि सोचिए ये उस तरह शह मात के किस तरह के गेम चला करते थे। उसके बाद एक पीरियड आया जब सचमुच मंदिर मूवमेंट ने एक, जिसे कहा ना कि हिंदू आइडेंटिटी जो है वो खड़ी कर दी, जिसे कहते हैं आरएसएस का एक दिव्य स्वप्न है कि एक हिंदू मोनोलिथ खड़ा हो जिसमें जात वर्ण सब खत्म हो जाएं और सिर्फ मैं हिंदू उस पर लिखा हो। वो जो एक थ्रेट क्रिएट हुई कि उसमें
हिंदू एलिमेंट के कारण कास्ट का जो होल्ड था वो टूटने लगा। मंडल जो है वो कमंडल से थोड़ा हारने लगा, और उस कम हारते कम मंडल को बचाने के लिए मुलायम सिंह के पास कोई चारा नहीं था बारिंग ये। और ये सोचिए कि आप लोग अगेन वो कहेंगे अपॉर्चुनिज्म है, मगर पॉलिटिकल समझ तो है। पॉलिटिकल समझ तो थी कि कांग्रेस जो 1947 से इस देश में राज कर रही थी, ऐसा क्यों है कि उसने कभी ओबीसी को पकड़ने की नहीं सोची। सही बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार में सोचिए हमेशा जो उनके मुख्यमंत्री रहे वो कथित अगड़ी जातियों से, यानी पिताजी ने मेरे को विरासत में एक साइकिल दे दी तो मैंने कार नहीं बनवाई, मैं उसी साइकिल को चलाता रहा, दलित, मुस्लिम और थोड़े अपर कास्ट का वोट से 41-40-41% के खेलता रहा और सोचा कि इसी में मेरी नैया चल जाएगी। वो कॉम्प्लेसेंस था। मुलायम ने उस पे नेट डाला और कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि वहां हुआ क्या। अब क्या है कि ये जो स्थिति आई थी मुलायम के सामने, मुलायम समझ गए थे कि ये जो नेट है इसको वाइडन करना पड़ेगा। और ये अगेन मुलायम की पॉलिटिक्स की इंक्लूसिवनेस की एक वो थी कि अगर आप देखिए तो बाद में राजा भैया को जब AK-56 मिलती है एक राजा भैया के घर से, तालाब से कंकाल मिलते हैं, उनके ऊपर पोटा लगता है, तो एकमात्र आदमी उनके पीछे खड़ा हो जाता है आकर के, और वो ठाकुर वोट के लिए वो उनको अपने साथ ले लेता है और वो एक ठाकुर अच्छा उनका सपोर्ट सिस्टम बनता है। जालौन की डकैत को उठाते हैं, महिला डकैत को, और ले जाके मिर्जापुर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि मल्लाह वोट जो है ईस्टर्न यूपी का जो है वो एक क्रिटिकल वोट है, एमबीसी वोट था, वो प्लस कर रहे हैं। तो यानी अपने कोर कॉम्पिटेंस माई वोट का जो ओबीसी प्लस मुस्लिम था उसमें प्लस कर रहे थे मुलायम सिंह यादव। ये जब कांशीराम की बात आई तो उस समय मुलायम सिंह को लगा कि कांशीराम जो है वो स्ट्रगलिंग है, और स्ट्रगल का टाइम था वो 91 में पहले हो गया था शुरू। और उस समय पे मुलायम सिंह यादव ने टैसिट अंडरस्टैंडिंग करी कांशीराम जी को इटावा से चुनाव लड़ते हुए। और मैंने जिक्र किया वो जो आर्टिकल लिखा उसमें कि खादिम साहब थे, एक जर्नलिस्ट थे जो कि पत्रकार से नेता बन गए थे, उन्होंने पहली बार नारा लगा दिया था कि मिले खादिम जमील, मोहम्मद खादिम, तो मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस अच्छा, लोगों को अक्सर लगता है कि नारा 1993 में लगा, पर आप बता रहे हैं 1991 के लोकसभा चुनाव में नारा लग गया था, कांशीराम वहां जीत गए थे, और उस समय पे किसी ने रियलाइज नहीं किया कि मुलायम क्या पैंतरा चल गए हैं। देखिए, जबकि सजपा का कैंडिडेट कोई और था, मुलायम जिस पार्टी में थे, चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली समाजवादी जनता पार्टी। तो कमाल यह है कि वो कांशीराम उधर जीत गए। ये हालात है 91 के। आप सोचिए उसके बाद 92 में विध्वंस होता है बाबरी का, और उसके थोड़ा सा ही पहले मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी बना लेते हैं। 92 में मुलायम अपनी पार्टी बना लेते हैं, और 93 में आकर के बाबरी के बाद वो एक ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां वो अपनी पार्टी से अपने टर्म्स पे कांशीराम से नेगोशिएट कर सकते हैं। और उसमें भी सीनियर अलायंस रहे। नेगोशिएशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि नेगोशिएशन में खुद नहीं आए मुलायम सिंह। मुलायम की ये थी कि मुलायम अपनी आइडेंटिटी मर्ज नहीं करना चाहते थे, और वो जान रहे थे कि आइडेंटिटी मर्जिंग जो होगी बड़ी नुकसानदेह होगी। तो उन्होंने क्या किया कि राम गोपाल यादव जो उनके हमेशा ट्रस्टेड थे और पढ़े लिखे, और जैसे कहते हैं ना कि थोड़े मैन ऑफ द वर्ल्ड थे, प्रोफेसर साहब, तो प्रोफेसर साहब को भेजा। और प्रोफेसर साहब को जब भेजा तो यही जो मीराबाई गेस्ट हाउस है, जहां पे गेस्ट हाउस कांड हुआ बाद में, जी, स्टेट गेस्ट हाउस, ये जो है ये बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था। एक्चुअली क्या है कि एक सक्सेना साहब जानते होंगे, वो डालीबाग गेस्ट हाउस वहीं पास में है, वो बाद में बना। तो ये मीराबाई गेस्ट हाउस जो है मार्ग वाला, वो ये परम अड्डा हुआ करता था पुराना इस सब की मीटिंग्स के लिए, और इसमें नंबर 1 स्वीट जो था वो सबसे अहम माना जाता था। तो क्या हुआ कि उसके अंदर बैठक होती है। कांशीराम बहुत सैवी आदमी था। उसने कहा, साहब जो सीटें आप 100-125 जीतते हो वो आप ले लो, जो हारते हो ना पक्का गारंटीड, उनमें से थोड़ी मुझे दे दो। और ये बात रामगोपाल को भी वाजिब लगी। अलायंस हो गया, बीजेपी की सीटें आई, मगर इन दोनों ने मिलकर के ज्यादा सीटें जीती, सरकार इनकी बन गई। लेकिन आप ये सोचिए कि उस समय पे 2 पार्टियां ऐसी जुड़ी थी जो एक तरह से दोनों अपने अपने वर्ग के एस्पिरेशंस को आगे ले जाना। और राहुल जी, बहुत कमाल की बात ये थी कि ये ग्राउंड पर भी गठबंधन बहुत मजबूत था। ये गठबंधन सिर्फ लखनऊ या कागजों का नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मैं यूपी में घूमा तो मुझे दलित समाज के कई लोगों ने कहा कि हाँ, ऊपर गठबंधन हो गया था लेकिन हमने सपा को वोट नहीं दिया,
हम नहीं भूले थे। लेकिन 1993 के चुनाव में सपा के अगर कोई नेता नाराज हैं, बसपा का है, तो मुलायम सिंह वहां पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं उनके साथ। बसपा के लोग नाराज हैं तो मायावती या काशीराम जाते हैं और मीटिंग करते हैं। इसको मैंने खूब सुना, देखा। यही नहीं, काशीराम जी क्या करते थे कि कुछ जो उनके ब्लॉक मंडल के लोग हुआ करते थे, उनको हाथ से मैसेज लिख करके वो उन लोगों के हाथ में जाके पढ़वाया करते थे। और क्या है कि ये आज के लोगों को व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल और ये जूम कॉल के जरिए एड्रेसिंग रैलियां होती हैं। साहब, उस समय पे दलितों के गांव में काशीराम का लिखा हुआ हाथ का फर्रा जब नेता पढ़ता था तो लोग हाथ जोड़ के मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वो काशीराम था। एक एक रुपया लेकर के जिस आदमी ने पार्टी बनाई थी, और वो दलित एस्पिरेशंस को नए लेवल पे ले जा रहा था। लेकिन उस समय सौरभ एक चीज प्रॉब्लम हो गई थी। एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 70s के बाद में यादवों का जो सामाजिक इकोनॉमिक वर्चस्व था वो बढ़ गया था। और यूपी में और बहुत जगह यह भी देखा गया है कि इकोनॉमिक वर्चस्व जब बढ़ता है तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और दोनों बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसकी सोशल स्ट्रेंथ बढ़ती है। वो सोशल स्ट्रेंथ जो बढ़ी थी यादवों की, उसके कारण वो दलितों पे थोड़े हावी होने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो था कि आज हम साथ में हैं, बाद में तो लूट ही लेंगे। अच्छा, ये इंपेशंस इस पॉलिटिक्स की, ये जो अलायंस हुआ था, इसकी बेडरॉक अच्छी एरिथमेटिक थी, लेकिन इसकी केमिस्ट्री खराब थी। सामाजिक साहचर्य पर नहीं पहुंचे थे जिसकी बाबा साहब अंबेडकर कल्पना करते थे। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। अभी वहां नहीं पहुंचे थे। क्या था कि इसकी केमिस्ट्री खराब थी, और उस खराब केमिस्ट्री के कारण क्या होने लगा कि जमीन पे जो डिविजन्स थे वो ऊपर आने लगे। मुलायम को पता था कि मुझे एक ना एक दिन लूटना है, और उस समय भी कोशिश हुई, और उसके बाद 2003 में जंग बहादुर पटेल, राज बहादुर 2003 में सफल हो गए वही करने में। क्या है कि इस कारण से काशीराम और मायावती के दिमाग में हमेशा था कि मुलायम मेरी पार्टी तोड़ेंगे। बीजेपी को एक थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन हमेशा रखा जाता था कि देखो हम इनके साथ जा सकते हैं। तो ट्रस्ट और सिक्योरिटी, ये दो एलिमेंट नहीं थे इस अलायंस में, और इस कारण से ये हमेशा एक ऐसा अलायंस था जो कि टूटने के आसपास ही रहा करता था। और जब ये हुआ है गेस्ट हाउस कांड, उसके पहले की घटनाएं जो आपने कहा कि जिस तरह की चुनाव में, यही नहीं, इसके अलावा एक बाइपोल हुए थे, वहां पे भी मुलायम ने पूरा बाइपोल बिना बसपा को दरकिनार करके चुनाव जीत लिया था। और वो सब जो था वो काशीराम देख रहे थे कि मुलायम उनके साथ मिले हुए प्लेटफॉर्म को लेकर के मुख्यमंत्री के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, और इधर मुलायम को लगता था कि काशीराम ऐसे सिग्नल दे रहे हैं कि मुलायम उनके मुलाजिम हैं। जैसे आपने कहा कि वेट करवाते थे, मुलायम कई दिन वेट करते थे। आपको याद होगा उस पीरियड में मायावती जी ने एक बड़ी आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी महात्मा गांधी के बारे में, और उस स्टेटमेंट के बाद मुलायम सिंह यादव 4-5 दिन तक वेट करते रहे। काशीराम ने उनका फोन उठाना तो दूर, यानी कोई उनसे किसी के उनका मैसेज लेना गवारा नहीं समझा। ये सब चीजें उस समय जो बन रही थी, ये डिसाइड कर रही थी। और जो दूसरा, दोनों एस्पिरेशन के मामले में बहुत तेज लोग थे, मुलायम और मायावती दोनों। काशीराम जो थे, मैं कहूंगा कि वो बिल्डर थे, वो कंस्ट्रक्ट करना, उन्हें खुद रूल करने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, बहुत उतनी ज्यादा नहीं थी। वो एक मूवमेंट चलाने वाले आदमी थे। और इस कारण से जब कुल मिलाकर के ये गेस्ट हाउस कांड हुआ, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत अगली इंसिडेंट इसलिए भी था क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल राइवलरी की बदसूरती, पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी की सब्जुगेशन, यानी किस तरह से जो उस समय पे एसएसपी थे, सक्सेना साहब को याद होगा, ओपी सिंह साहब थे, बाद में डीजीपी बने, वो खड़े देख रहे थे। ये पूरा वारदात हो रहा था, वो खड़े देख रहे थे। यानी वहां पे उस समय पे ये सब आ चुका था। और सोचिए उस समय रात को ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मायावती चौहान साहब को, होम मिनिस्टर को दिल्ली में फोन कर रही हैं। सरकारें बर्खास्त होना इस तेजी से आपने नहीं देखा होगा कि सरकार, एसबी चौहान गृह मंत्री हुआ करते थे, गृह मंत्री थे, और नरसिम्हा राव को पुराना बदला लेने का मौका मिल गया उस समय पे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनको काफी परेशान किए हुए थे, और सरकार बर्खास्त हो जाती है। मायावती, आप ये सोचिए कि उस झगड़े ने क्या किया
क्या है कि अब हम उस झगड़े को याद रखते हैं, हम गेस्ट हाउस कांड याद रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका एक नेचुरल डिफॉल्ट फॉलआउट ये था कि इस देश के सबसे ज्यादा पॉपुलस राज्य में एक दलित मुख्यमंत्री पहली बार बनी।